अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद आपके अपने YouTube चैनल अपना प्रोफेसर में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वी प्रोसीड अहेड, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सब ने मुझे सपोर्ट दिया, इस चैनल को सपोर्ट किया। इसी तरह अपने लव, अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहिए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो विदाउट फर्दर अडू, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इंग्लिश जुबान में सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल जो कंस्ट्रक्शन है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे इंसानी जिंदगी में पानी की सबसे ज्यादा अहमियत है, पानी है तो जिंदगी है। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो इंग्लिश ग्रामर है। ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो हिस्से है जो मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज की इमारत को खड़ा करती है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल तादाद 9 है। देर आर नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और सबसे पहला नंबर जो है वो नाउन का है। नाउन को सिंपल अल्फाज में, प्लेन अल्फाज में अगर डिफाइन किया जाए तो किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे नाउन, एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे सिंपल करके, any name is called noun। ये डेफिनेशन आपकी आसानी के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा, निहायत ही ज्यादा सिंपल करके प्रेजेंट किया है। एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। वी कैन कम अप विद एग्जांपल्स, जैसे किसी भी शहर का नाम, जैसे लंदन। लंदन इज अ नाउन बिकॉज इट्स नेम ऑफ अ सिटी, एक जगह का नाम है। और इसी तरह अगर एक शख्स का नाम हो, फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट्स ऑफ नेम। मैं अगर अपनी मिसाल लूं तो मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद दाऊद इज अगेन अ नाउन। और अगर हम किसी चीज का नाम ले, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो इस चीज का जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इसका कोई नाम है, जाहिर सी बात है, तो उस नाम को नाउन कहते हैं। इस चीज का नाम मार्कर है, इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड मार्कर। सो मार्कर इज अ नाउन। अब इसी तरह दोस्तों, नाउन के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, मुख्तलिफ अकसाम। नाउन्स तो बहुत सारे हैं मगर इसके मुख्तलिफ अकसाम है। सबसे पहला किस्म हमारे पास प्रॉपर नाउन है और फिर कॉमन नाउन। इन दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे। देखिए, नाउन नेम्स बहुत सारे हैं, मगर नेम्स में खास नाम भी होते हैं और आम नाम भी होते हैं। अगर किसी चीज का कोई मखसूस नाम हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर शहर तो बहुत सारे हैं, मगर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, एक खास शहर का नाम ले तो दैट वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, लाहौर या लंदन, तो इट्स नेम ऑफ अ सिटी जो प्रॉपर नाउन है। और अगर हम फकत सिटी का नाम ले, कोई खास नाम नहीं, आम ही नाम है, शहर, हमें मालूम नहीं कि किस शहर की बात हो रही है, तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। शहर, सिटी, पर्सन, कंट्री, इसके अलावा टीम, ये सारे कॉमन नाउन में, क्योंकि इनका कोई खसूसी नाम नहीं होता। और दूसरी जानिब अगर मैं कोई खसूसी नाम मेंशन करूं, जैसे लंदन, जैसे बार्सिलोना, जैसे इस मार्कर का नाम डॉलर, डॉलर खास नाम है। देखिए, मार्कर्स बहुत सारे हैं। अगर मैं मार्कर का नाम लूं तो दैट वुड बी कॉमन नाउन। अगर मैं कहूं कि डॉलर मार्कर, देन वो खास हो गया और वो प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। थर्ड नंबर पे दोस्तों हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। मगर इससे पहले कि हम कलेक्टिव नाउन को मजीद एक्सप्लेन करें, मैं चाहता हूं कि कुछ यहां पे एग्जांपल्स लिखूं प्रॉपर एंड कॉमन नाउन की। प्रॉपर नाउन में हमारे पास लंदन है। फॉर एग्जांपल, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, कोई भी प्रॉपर नाउन सोचे। यस, एग्जैक्टली, लाइक अली। अली एक खसूसी नाम है।
एक मखसूस लड़के का नाम है, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसी तरह अगर हम किसी मुल्क का नाम ले, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और हम अब आएंगे कॉमन नाउन की तरफ। लंदन के बरअक्स अगर हम लिखे सिटी, तो ये कॉमन नाउन होगा। सिटी भी देखिए जगह का नाम है, मगर ये आम नाम है, कोई खास नाम नहीं है। सिटीज बहुत सारी है, लंदन है, कराची है, बार्सिलोना है, मिशिगन है, वॉशिंगटन है, बहुत सारे, मगर वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। इसी के बरअक्स अली, बॉय कॉमन नाउन होगा। पाकिस्तान की जगह कंट्री कॉमन नाउन होगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी हम बढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन की तरफ। दोस्तों, कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजों का के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आर्मी। आर्मी कलेक्टिव नाउन है। नाम तो एक है, मगर इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह टीम, टीम एक ही नाम है, मगर टीम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, क्राउड, जैसे क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं। दोस्तों, नाम ही से जाहिर है कलेक्टिव यानी कलेक्शन यानी जमा, बहुत सारी चीजों का मजमुआ, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मिसाल के तौर पर टीम, क्राउड। जी, कोई कलेक्टिव नाउन आपकी तरफ से सोचिए। एग्जैक्टली, स्टाफ। स्टाफ ऑफ टीचर्स, स्टाफ ऑफ मेंबर्स। स्टाफ के अंदर बहुत सारे मेंबर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हो सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो किसी भी जज्बे का नाम हो, किसी भी फिक्र का नाम हो, या किसी भी सोच का नाम हो। मिसाल के तौर पर मोहब्बत, लव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप यूं समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते। ये कोई ख्याल हो सकता है, ये कोई फिक्र हो सकता है, ये कोई जज्बा हो सकता है। तो मैं यहां पे मिसाल के तौर पर लिखूंगा लव, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। दोस्ती भी नाम है, एक ताल्लुक का नाम है, तो दैट वुड बी नाउन। और नाउन में कौन सा टाइप होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये फ्रेंडशिप, दोस्ती को हम छू नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते। और इसके अलावा कोई एग्जाम्पल थर्ड जिसको हम ऐड कर सके? यस, फेयर या खौफ। क्योंकि खौफ जज्बे का नाम है, तो हम फेयर एज एन एग्जाम्पल लेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। और इसी तरह पेट्रियोटिज्म है, हैट्रेड है, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। चौथा हमारे पास है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऑपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते, मगर कॉन्क्रीट नाउन को हम छू सकते हैं। जितने भी चीजें आप देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में मार्कर है, मैं मार्कर को छू सकता हूं, टच कर सकता हूं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगा। और इसके अलावा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, आई कैन टच दिस व्हाइट बोर्ड, सो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। जिस मोबाइल, जिस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई कैन टच इट, सो इट इज कॉन्क्रीट नाउन। बहुत ही आसान। ये आप समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक दूसरे के ऑपोजिट है, और इन द सेम वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के मुतजाद है। मिसाल के तौर पर मार्कर, और मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अर्ज किया व्हाइट बोर्ड।
और कोई एग्जाम्पल आपकी तरफ से? जी सोचिए सोचिए। एग्जैक्टली, वॉल। वॉल को हम छू सकते हैं, वी कैन टच इट एंड वी कैन सी इट। सो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपके लिए मुफीद साबित हो और आप ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहे अपने प्रोफेसर के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।